ये रहे मेरे 3 पेपर, साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। इंग्लिश एंड हिंदी का पेपर मैं भूल चुकी हूँ मैंने कहाँ पे रखा था, तो वो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट स्टिल मेरे पास तीनों पेपर्स है अभी। ये है एसएसटी का, और ये है, एक मिनट, ये है मैथ्स का जो आज हुआ है कंप्लीट, और ये है हमारे साइंस का। आज मैं देने वाली सारे मेरे सब्जेक्ट्स के रिव्यू कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं और वगैरह जो भी चीज़ें हैं। सो बिना किसी डिले के हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ये चीज़। फर्स्ट है, सबसे पहला गया था मेरा हम 15 मार्च को, जो कि था इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा मेरा पेपर गया था, बहुत अच्छा। मैंने आगे चेक किए थे, बहुत से आंसर सही थे, एक आंसर में गलत आया था, बाकी सारे सही थे। और कुछ क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, तो वो उस पर मुझे अभी भी डाउट है, तो उसका पता नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे उनमें से लगभग सही है। तो मेरे इंग्लिश में एक्सपेक्टेड मार्क्स आप कह सकते हो 97 98 अप्रॉक्स, क्योंकि ना मेरे क्वेश्चन आंसर एकदम इजी थे, मुझे आते थे, तो मैंने वो कर लिए। और क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में आता है ना पैसेज एंड सिंग पैसेजेस, वो भी इजी थे, बस उसमें एक नंबर मेरा कट गया है, और बाकी मेरे हिसाब से मेरे सही है सारे आंसर्स, इजी थे दोनों। प्लस ग्रामर सेक्शन भी इजी था, ग्रामर में मुझे डाउट है वो आगे के जितने भी थे, तो ग्रामर का मुझे नहीं पता। बाकी ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा, मतलब आप समझ सकते हो मेरा सारे पेपर में से वही मेरा बेस्ट गया था। अब देखो क्या होता है आगे जाके, रिजल्ट के दिन पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट किसका था, साइंस का। साइंस का, साइंस का मेरे पास अभी पेपर है। तो देखो साइंस में क्या है, साइंस थी तो इजी, बट इन तीनों की मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी दो की अगर मुझे मिलेगी तो मैं वो भी डाल दूँगी। और ये जो था मेरे पेपर, इसमें एमसीक्यूज़ में मेरे 2-3 नंबर कट गए, ठीक है। और एक लास्ट में क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर नहीं आया, तो मैंने ऐसा ही तुक्का मार के आई उसमें, मतलब लिख के तो आई हूँ पर कुछ भी लिख के आई हूँ, ठीक है। तो वो मैंने किया, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 94 93 या 95, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट में इतना तो उम्मीद कर रही हूँ मैं 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। मैथ्स में थोड़ा मतलब है, नहीं भाई है, अच्छा गया अच्छा गया, ठीक है। ठीक है, हो गया। कौन सा हो गया, साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा है नेक्स्ट, एसएसटी। एसएसटी का थोड़ा सा मेरा गंदा गया, एमसीक्यू में 6 नंबर कट गए, शायद 5-6 नंबर, ठीक है। और तो मैं उसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ 93 94 तो नहीं, 93 92 एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ मेरा एमसीक्यूज़ में इतने सारे चले गए 5 नंबर, तो बाकी थ्योरीज़ वगैरह भी हार्ड ही थी। और मैप का मुझे, वैसे तो मैप मेरे सही है बट फिर भी मुझे डाउट है, तो पता नहीं। तो इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, 91 92 93 इन 3 नंबर में से। अब देखो डिस्क्लेमर, एक चीज़ और, ये नंबर मैं केवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर बाई चांस भगवान ना करे बट बाई चांस अगर मेरे से कम या ज़्यादा आ जाए तो कोई भी कमेंट्स में मत लिखना कि मैंने ऐसे किया, मैं केवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं श्योर हो कि नहीं बता रही कि मेरे इतने में इतना नंबर। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का भी मेरा बहुत अच्छा गया, जैसे इंग्लिश का गया वैसे हिंदी का गया। हिंदी में क्या हुआ ना, हिंदी में मुझे इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो केस बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन थे ना पोइम्स वाले, उन पोइम्स में मेरे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन मुझे सेम लग रहे थे कि चारों ऑप्शन का आंसर हो सकता है, दो तो लग ही रहे थे। तो उसके कारण मैं तुक्का तो नहीं मार के, मतलब ध्यान से करके आई हूँ, ठीक है। पर लास्ट में मैंने क्या किया, बहुत से आंसर्स चेंज किए, और जो लास्ट में मैं चेंज करती हूँ बहुत बार ऐसा होता है वो मेरे, इसलिए मुझे तो डर है, बट ठीक है, क्या पता मैंने सही करे वही। तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 95 एंड 96, क्योंकि देखो हिंदी में थोड़े नंबर ज़्यादा कटते हैं, मैंने तरह जहाँ से देखा है, सब वो लोग बोलते हैं, मेरी दीदी के भी बहुत कटे थे। तो हिंदी में जो है कम नंबर आते, ठीक है। तो हिंदी में कम नंबर आते, जिसके कारण मैं हिंदी में एक्सपेक्ट करूँ 95 96 भी वैसे ज़्यादा है, बट ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का जो मेरा पेपर है, सारे पेपर से मेरा अच्छा नहीं गया। क्यों, 2-3 केस बेस्ड स्टडी आई थी, मैं वैसे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कौन सा था मेरे पेपर, ये वाला मेरा पेपर था, मुझे सेट 1 मिला था, ठीक है। ऐसे मुझे सेट 2 ही मिलता है, बट इस बार बेसिक मेरा था और स्टैंडर्ड भी बहुत से थे, इसलिए चेंज हो गया, तो मेरे सेट 1 मिला इस बार।
और सेट 1 में MCQs क्वाइट ईजी थे, मतलब इतने हार्ड नहीं थे, बट स्टिल उसमें मेरे नंबर कट सकते हैं। प्लस थ्योरीज भी ठीक थी, बट क्या हुआ ना, वहाँ पे जाके मैं सब कुछ भूल रही थी, मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे वो फॉर्मूले याद आ गए थे तो ठीक है। बाकी केस बेस्ड स्टडी 3 आई थी, तीनों में से स्टार्टिंग की 2 जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ भी लिख के आई हूँ मैं, जितना मेरे दिमाग लगा, जितना मैंने सोचा, तो मैं कुछ भी लिख के आई हूँ, ठीक है। और बाकी मेरे को चेक करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे एंड मोमेंट जब 15 मिनट बचे थे ना, तब जाके ख़त्म हुआ था पेपर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी तो हार्ड थी, सेकंड भी हार्ड ही थी, सेकंड में भी इतने कुछ अच्छा नहीं गया है, बट ठीक है। फर्स्ट सबसे हार्ड थी, सेकंड मीडियम थी, और थर्ड वाली ठीक थी, ईजी थी। तो आई थिंक थर्ड वाले में मुझे नंबर मिले जाएंगे। अब वो तो उन पर डिपेंड करता है कैसे चेकिंग करें, और मेरे बहुत से मिस्टेक्स भी हुए हैं, तो आई होप मेरे पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो और मुझे नंबर मिल जाए। बट एक चीज़ मैं करके आई हूँ, हर एक क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 90+ तो आ ही जाना चाहिए मैथ्स में। फिर पता नहीं भाई, मैं भी कुछ भी मैथ्स में चेक नहीं करने वाली हूँ। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरी बहुत गलती होती है। भगवान करे मेरे इस बार MCQ में मेरे बहुत नंबर कटते हैं मैथ्स में। पिछली बार मेरे 7 नंबर कट गए थे MCQ में, मेरे हाफ ईयरलीज में, तो 7 नंबर उसी में कट गए। तो भाई, तो इसमें खास मैं जो करके आई हूँ मोस्टली सारे सही हूँ, ताकि क्योंकि बाद ऐसा तो है नहीं कि मेरे बाद वाले सही हुए, पहले वाले MCQs गलत हुए नहीं, तो इसीलिए। तो यही मेरे टोटल मार्क्स थे सारे सब्जेक्ट्स में। आज पेपर कंप्लीट भी हो गया है और मैं खुश भी हूँ, बट अगर पेपर थोड़ा अच्छा जाता मैथ्स का तो ज़्यादा खुश होती, बट ठीक है, छोड़ो, ठीक है, छोड़ो।